हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई जोन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 78 नंबर क्वेश्चन से, क्योंकि कल हम लोगों ने 77 तक पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे 78 से। हम लोग का एंशियन हिस्ट्री चल रहा है। ठीक है, आर ओ हाई कोर्ट का PYQ सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। निम्नलिखित में से माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के मध्य में स्थित अपनी मां को उपदेश देने के बाद गौतम बुद्ध ब्रह्मा और देवराज इंद्र के साथ अवतीर्ण हुए थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए है संकसिया, ऑप्शन बी है श्रावस्ती, ऑप्शन सी है कौशाम्बी, ऑप्शन डी है सारनाथ। तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, कंसकिया। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79, गौतम बुद्ध की माता माया किस शासक परिवार से संबंधित थी? ऑप्शन ए है कपिलवस्तु, ऑप्शन सी है लुम्बिनी, ऑप्शन सी है सारनाथ, ऑप्शन डी है देवरिया। तो ऑप्शन ए सही है, कपिलवस्तु। ठीक है, यहाँ बॉक्स में भी दिया हुआ है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता सुधोधन शाक्यगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता देवी थी इनकी माता माया देवी थी। माया देवी कपिलवस्तु की महारानी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जगह पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ऑप्शन ए है कार्ले, ऑप्शन बी है बोध गया, ऑप्शन सी है सारनाथ, ऑप्शन डी है लुम्बिनी। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, बोध गया। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग पढ़ लेते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर के 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। गृह त्याग की इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिष्क्रमण कहा गया। 35 वर्ष की आयु में उरुवेला बोध गया में वट पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसके पश्चात वे बुद्ध कहलाए। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुआ था? तो निरंजना नदी के तट पर। ठीक है, और ये भी पूछता है कि किस वृक्ष के नीचे? तो पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। भगवान बुद्ध का गया में किस प्रकार से गहरा संबंध था? गया बिहार में पड़ता है। तो वही पूछ रहा है कि भगवान बुद्ध का गया से क्या संबंधित था, उनका क्या संबंध था? तो ऑप्शन ए है जन्म स्थान, ऑप्शन बी है ज्ञान प्राप्ति, ऑप्शन सी है मृत्यु हुई थी, ऑप्शन डी है अपना पहला उपदेश। तो अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है कि ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में ही हुआ था। ठीक है, बुद्ध गया में हुआ था, ये बिहार में पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है। ठीक है, इसका एक्सप्लेन भी देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु, यही मतलब मिला जुला के क्वेश्चन सब एक ही दिया हुआ है। ठीक है, तो देख लीजिए। कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। संसारिक समस्याओं से व्यवस्थित होकर के इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया। गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिष्क्रमण कहलाए जाते थे। सर्वप्रथम वैशाली आकर के साक्य दर्शन के आचार्य अलार कालम से मुलाकात की। इसके बाद राजगृह में रुद्र करापुत्र में, और ऊपर भी दिया हुआ है, से मुलाकात किया था। तत्पश्चात वे उरुवेला बोध गया आ गए। 35 वर्ष की आयु में उरुवेला में वट पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके पश्चात वे बुद्ध कहलाए। अतः गया बोध गया बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति से संबंधित है। ठीक है, अब टॉपिक नंबर हम लोग देखते हैं वैष्णव धर्म। ठीक है, वैष्णव धर्म देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है। 10वीं शताब्दी तक आते आते
अलवरो की रचनाओं का संकल्प किया गया, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए है त्योरम, ऑप्शन बी है दिव्य पुरी सरिता, ऑप्शन सी है प्रिय पुराणम, ऑप्शन डी है नलियारा दिव्य प्रबंधम। ठीक है, तो ऑप्शन डी ही सही है, नलियारा दिव्य प्रबंधम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। अंडाल, अंडाल एक तमिल भक्ति संत किसकी उपासक थी? अंडाल, तो ऑप्शन ए है महावीर, ऑप्शन बी है शिव, ऑप्शन सी है विष्णु, ऑप्शन डी है बुद्ध। तो ऑप्शन सी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84, कौटिल्य किस कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी है राजा जनक। तो ऑप्शन सी सही है, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 है, उस यूनानी राजदूत का नाम बताइए जिसे चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में भेजा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए है सेल्कस, ऑप्शन बी है ऑप्शन बी है ऑप्शन बी है डियोडोरस, ऑप्शन सी है मेगास्थनीज, ऑप्शन डी है आर्यन। तो ऑप्शन सी सही है, मेगास्थनीज। ठीक है, तो किसको भेजा गया था? मेगास्थनीज को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? तो ऑप्शन ए है पोरस, ऑप्शन बी है अलेक्जेंडर, ऑप्शन सी है सेल्यूकस, ऑप्शन डी है अम्बे। तो ऑप्शन सी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित में से किसको सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य में न्याय प्रशासन के लिए नियुक्त किया था? तो ऑप्शन ई है सरमन, ऑप्शन बी है कुमार अमात्य, ऑप्शन सी है राजुक, ऑप्शन डी है उपारिका। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है, राजुक। क्वेश्चन नंबर 88 है, भारत का पहला प्राचीन राजवंश कौन सा था? तो ऑप्शन ए है मौर्य वंश, ऑप्शन बी है गुप्त, ऑप्शन सी है कुषाण, ऑप्शन डी है कड़ाव। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है, मौर्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 है, सिकंदर का प्रतिरोध किस भारतीय शासक राजा ने किया था? तो ऑप्शन ए है अम्बी, ऑप्शन बी है पोरस, ऑप्शन सी है धनानंद, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त। तो ऑप्शन बी सही है, पोरस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90, मेगास्थनीज के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? ऑप्शन ए है वह ग्रीक राजदूत था, ऑप्शन बी है वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था, ऑप्शन सी है उसे अलेक्जेंडर ने भेजा, ऑप्शन डी है उसने इंडिका की रचना की। तो ऑप्शन सी सही है, उसको अलेक्जेंडर ने भेजा था। मेगास्थनीज के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? तो ये कहा है कि अलेक्जेंडर ने भेजा था, बट सही तो मेगास्थनीज ही है, क्योंकि मेगास्थनीज के साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 304 ईसा पूर्व में आने वाला यूनानी ग्रीक राजदूत था। मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इसने अपनी भारत यात्रा के दौरान इंडिका नामक पुस्तक लिखी, जिसमें पाटलिपुत्र नगर का विस्तृत वर्णन किया है। ठीक है, विस्तृत वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 91 है, सम्राट अशोक के अभिलेखों में किस भाषा का उपयोग किया गया है? तो ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी है प्राकृतिक, ऑप्शन सी है पाली, ऑप्शन डी है हिंदी। तो ऑप्शन बी सही है, प्राकृतिक भाषा। ठीक है, सम्राट अशोक ने अभिलेखों में किस भाषा का वर्णन किया था? तो प्राकृतिक भाषा का वर्णन किया था। क्वेश्चन नंबर 92 है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य राजवंश के किस पहलू को दर्शाता है? ऑप्शन ए है आर्थिक जीवन, ऑप्शन बी है सरकार की कला एवं राजनीति, ऑप्शन सी है धार्मिक जीवन, ऑप्शन डी है सामाजिक जीवन। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए सही है, आर्थिक जीवन। ठीक है, ठीक है, आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। कल
93 क्वेश्चन नंबर से पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।